चलिए इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला देखिए। दूसरा फॉर्मूला है पार्टिकुलर केस करके, माने dx। ये दूसरा फॉर्मूला का है dx के IC। ध्यान दीजिएगा, dx का IC है। dx का IC क्या होता है देखिएगा, dx का IC x प्लस सी होता है। क्या होता है? x प्लस सी। कैसे होता है इसका देखिए, exp ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन dx को लिख सकते हैं 1 dx। क्या है? हाँ 1 dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 dx को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 dx को हम लिख सकते हैं x के पावर 0 dx। कोई दिक्कत नहीं है। इसका IC करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x के पावर n प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 पावर बढ़ा के पावर से भाग 0 प्लस का 1। अब प्लस कितना हो जाए c, तो एकरा का हल करबो तो x के पावर 1 प्लस बाई 1 अब प्लस c, मतलब आ जाएगा x प्लस कितना ना c। x प्लस कितना आ जाएगा c। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से a नंबर इसको कर देते हैं और इसका नंबर b नंबर। अब इसका dy का जब IC निकलना होगा तो कितना हो जाएगा y प्लस c। y प्लस कितना हो जाएगा c। इसके बाद ना y प्लस c, dy का IC y प्लस c। अब इसी तरह c नंबर दे देगा कोई d थीटा का IC, थीटा प्लस कितना हो जाएगा c। थीटा प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। अब इसके बाद 3 नंबर इंटीग्रेशन 1 बाई x के पावर n। क्या हो गया dx का IC। इसका फॉर्मूला होता है -1 बटा में n माइनस 1 और x के पावर n माइनस 1। ठीक है, और यहाँ प्लस होता है c। प्लस क्या होता है c होता है। अब देखिएगा तो 1 बाई एक्स के पावर n कैसे होता है, -1 बटा में n माइनस 1 x के पावर कितना n माइनस 1 और प्लस c। अब यहाँ पे चलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में सबसे पहला नंबर देते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स के पावर 6 dx। इसका IC दे रहे हैं। इसका IC करना होगा तो -1 बटा में 6 माइनस 1 x के पावर 6 माइनस 1 अब प्लस कितना हो जाएगा c। यानी इसका IC आ जाएगा -1 बटा में 5x के पावर कितना 5 प्लस c। इधर क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद दूसरा, अब देखो यहां भी 1 बाई एस के पावर n का IC होता है -1 बटा में n माइनस 1 एस के पावर n माइनस 1, लेकिन एक्सवा का डीसी से डिवाइड होता है। यहां भी लिखो चाहे, यहां भी x 1 बाई एस के पावर 6 के IC हो जाएगा -1 बटा में 6 माइनस 1 एस के पावर 6 माइनस 1 और फिर इसके डीसीया से डिवाइड। लिखो चाहे मत लिखो, दिमागी रूप से क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। इसके बाद बी नंबर एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1 बटा में 2x के पावर 6, इसी का IC करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसका IC जब करेंगे तो -1 बटा में, ध्यान दीजिएगा 6 माइनस 1 और 2x के पावर 6 माइनस 1 और फिर इसके मूल्यक के डीसी से डिवाइड। इसके आर्गुमेंट के डीसी से कहा डिवाइड। कौन है 2x, डीसीया में 2x से गुणा होता था डीसी से, ए में इसके डीसी से क्या होगा भाग होगा। तो 2x का डीसी कितना आएगा 2 × 1। पहले लिखते थे ना ऊपर में 2 × 1 डीसी में आईसी में भाग होगा। जो डीसी में गुणा होगा आईसी में क्या होगा भाग होगा। अब प्लस सी, अब इसका कैलकुलेशन कीजिए -1 अपॉन 5 2 जा 10, 5 2 जा हो जाएगा 10 और 2x के पावर कितना हो जाएगा 5 अब प्लस सी। इधर क्या हो जाएगा आंसर। विश्वास नहीं है चेक कर लेते हैं।
चेक चेक करता है इसको, ध्यान दीजिएगा। चेक करते हैं हम, इसका डीसी करके देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो -1/10 बाहर निकल गया। किसका डीसी करना है? डी 1/2x के पावर कितना 5 अब बाई dx अब प्लस डीसी बाई कितना dx। चलिए इसको डीसी -1/10 बाहर है। अब इसका डीसी कितना होता है? -n अब बाटा में x के पावर n + 1, n प्लस मतलब 5 प्लस कितना हो जाएगा? 5 + 1, 5 + 1। अब फिर इसका डीसीया से क्या होगा? मल्टीप्लाई, यानी 2 × कितना 1। अब प्लस सी का डीसी 0। देखिए क्या का बचेगा, ध्यान दीजिएगा। 5 दूनी के 10 से 10 का हो गया कैंसिल। क्या बचा? क्या बचा? यहां देखिए आप लोग का बचेगा यहाँ पे माइनस में क्या हो गया? +1 बटा में 2x के पावर का बचेगा 6 आ गया ना? यस सर। 1 बटा में 2x के पावर का 6। जब इसका आईसी ये होगा तो इसका डीसी होना चाहिए ग्रांटेड। अगर इकर डीसीया से डिवाइड नहीं करते तो भाई 10 करता, कभी 2 नहीं रहता। 10 बन गया ना, ये 2 के चलते नहीं 10 बना है। यस सर। वे 2 के चलते 10 बना है। 10 करता है दोनों से? नहीं करता। क्या होता? अगर हम 2 नहीं लिखे होते तो ये 5 रह जाता। क्या रह जाता? तो 5 कटता, लेकिन 2 का हो जाता, बच जाता, गलत आ जाता। क्या जाता? गलत। इसीलिए डीसीया से डिवाइड किए हैं ताकि 10 से 10 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन आता है, फिर यहाँ पे चेक कोला मिटा देते हैं इसमें से। ठीक है, फिर यहाँ पे बनाते हैं एग्जाम्पल 3rd नंबर, सी नंबर एग्जाम्पल। आइए सी नंबर एग्जाम्पल देखिए। सी नंबर एग्जाम्पल को बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/y चाहे 2y + 1 के पावर 6, यहां लिखेंगे dy। ध्यान दीजिएगा, इसका ऐसे करेंगे वही फॉर्मूला, -1 बटा में n - 1 यानी 6 माइनस कितना 1 x के पावर मतलब 2y + 1 के पावर कितना हो जाएगा? 6 - 1। अब यहां देखना है कि इसके डीसीया से डिवाइड करना है। डीसीया से क्या करना है? तो ध्यान दीजिएगा, 2 बाहर निकल गया। y का डीसी y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1। y का डीसी y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1। अब 1 का डीसी क्या हो जाएगा? 0 + 1 का डीसी 0। अब देखिए यहाँ पे, अब प्लस कितना होता है? c। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 × 5 = 10 -1 कितना हो जाएगा? 10। आई हो गया 2x + 1 के पावर कितना 5। अब प्लस c दका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का एक और एग्जांपल दे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डी इंटीग्रेशन 1 बटा में थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2y + 1 के पावर 6 से दे रहे हैं, लेकिन यहाँ dy ना रख करके d 2y + 1 दे दिए। इसका ऐसी करना है, ठीक है। तो 1/x के पावर n का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो -1 होता है n - 1 यानी 6 - 1 into 2y + 1 के पावर 2y + 1 के पावर कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ ही देखना है कि इसके डीसीया से डिवाइड करना है। तो इसका डीसी, इसका भीतरा का डीसी इतने के सापेक्ष जब डीसी करेंगे, इसका डीसी इतने के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। समझ रहे हैं? डी 2y + 1 का डीसी 2y + 1 के सापेक्ष
डी 2y प्लस 1 का डीसी डी 2y प्लस 1a के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, तो 1 से डिवाइड होगा, यहाँ कहाँ से डिवाइड होगा 1 से डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ हाँ 6 माइनस 1 है, 1 से क्या होगा डिवाइड होगा। अब प्लस सी, इसका कैलकुलेशन करेंगे, देख लीजिए आप लोग कितना आएगा, -1/5 2y प्लस 1 के पावर कितना हो जाएगा 5, अब प्लस सी, इधर क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये देखना होगा किसके सापेक्ष क्या किया जा रहा है, डीसी किया जा रहा है। अब इसके बाद फॉर्मूला नंबर आता है 4, इसके बाद फॉर्मूला कौन आता है 4 आता है। 4 नंबर फॉर्मूला लिखते हैं आप लोग को 1/x, 1/x का इसी 1/x किसका डीसी होता है log x के, तो 1/x का इसी क्या हो जाएगा log x, यानी एक मॉड लग जाता है इसमें, log mod x प्लस सी। एग्जांपल आइए उसी का देते हैं सब। एग्जांपल नंबर ए, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 के ऐसी, इसका भी डीसीया से डिवाइड होता है, लिखो चाहे क्या करो मत लिखो। 1/log x का डीसी हो गया, फिर एक सवा का डीसी से, एक सवा का डीसी से क्या होगा डिवाइड होगा, एक सवा का डीसी x के रिस्पेक्ट में जब डीसी करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, अब वही 1 से क्या होता है डिवाइड। अब इधर देखिए इसका ऐसे करना है 1/x के जैसा है, x के जगह यहाँ पर भले x प्लस 2 है, तो log mod कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा x प्लस 2 अब प्लस c। अब इसका डीसी से डिवाइड करना है, क्या होगा डीसी 1 प्लस 0, दिस इज द इतना इज द आंसर। log mod में x प्लस 2 अब प्लस का हो गया c, इधर का हो जाएगा आंसर। इसका सेकंड नंबर एग्जांपल, इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3 dx, इसका डीसी करना है। एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ x स्क्वायर नहीं हो सकता, यहाँ x स्क्वायर का हो सकता है, हमेशा जितना भी दिए हैं सब लीनियर होना चाहिए, सब का होना चाहिए लीनियर, रैखिक, लीनियर मींस रैखिक होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक रहेगा तब क्वाड्रेटिक का अलग होगा, बताएंगे ठीक है। अब इसका इसी कीजिए 1/x से कितना हो जाएगा log mod 2x प्लस कितना हो जाएगा 3, log mod 2x प्लस कितना हो जाएगा 3, अब बाई एक डीसीएस से डिवाइड्स 2 into 1 प्लस कितना हो जाएगा 0 प्लस, इसका लास्टली आंसर आ जाएगा 1/2 log mod 2x प्लस कितना ना 3, अब प्लस कितना हो जाएगा c, इधर का हो गया आंसर। आगे देखिए इसके बाद सी नंबर, अब 5 नंबर फॉर्मूला, 5 नंबर फॉर्मूला में लिखते हैं आपको a के पावर x का ऐसी dx, a के पावर x के ic, dc क्या होता है a के पावर x इंटू लॉग है, और जो इंटू में है यहाँ डिवाइड में होगा, डिवाइड में लॉग है, दिस इज द ic। a के पावर x का ic, a के पावर x अब बाई कितना होगा लॉग है, क्या होगा लॉग है, और a ग्रेटर होना चाहिए कहां से 0 से। अब आइए एग्जांपल देते हैं 1 नंबर a नंबर, करना है हमें डीसी 2 के पावर x का ic, फिर यहां भी a के पावर x का ic, a के पावर x बाई लॉग है, और फिर एक सवा का डीसी से डिवाइड होता है, लिखो चाहे मत लिखो, होता है डीसीया में मल्टीप्लाई होता है, आईसीया में डिवाइड होता है, आईसी में क्या होता है डिवाइड। तो 2 के पावर x के आईसी, 2 के पावर x का 2 के पावर x
अब भाई लॉग कितना, लॉग किसमें लगेगा 2। अब फ्रेंड एक्सवा का डीसी से डिवाइड, एक्सवा का डीसी केकरा रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। अब प्लस ई तो जानबे करता है सी ई तो पूरा कैलकुलेशन 2 के पावर x अपॉन log 2 अब प्लस सी ई तक हो जाएगा आंसर। बी नंबर एग्जांपल एक और देखिए 5 के पावर 3x प्लस 2 dx के आईसी। तो हाइयो लीनियर होना चाहिए, पावर एक होना चाहिए, सब ध्यान देना, पावर एक होना चाहिए। 2 पावर के लिए बताएंगे, एक के पावर x जैसा लग रहा है, क्या लग रहा है एक के पावर एक के पावर x का आईसी, एक के पावर x अब बाई log 5, log कितना हो जाएगा 5। अब फिर मोड़िया के डीसी से डिवाइड्स, मोड़िया के डीसी से क्या होगा डिवाइड्स, डिवाइड्स करो 3 बाहर निकल गया, x का डीसी 1 हो गया, अब प्लस 2 का डीसी 0। अब प्लस तो आप लोग क्या करते हैं जानते हैं क्या होता है, यहां लिख दीजिए कैलकुलेशन करके 5 के पावर 3x प्लस 2 अब बाई 3 log 5 और प्लस सी इधर का हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, 6 नंबर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन e के पावर x dx। e के पावर x का IC होता है e के पावर x dc में होता है, IC में होता है। अब देखिए इसको क्या कर देते हैं, चेक कर देते हैं, एक exp दे देते हैं, exp का होता है e के पावर x के क्या करना है IC dx। देखिए e के पावर x कैसे IC करेंगे समझिए, ये a के पावर x जैसा है, ये कांस्टेंट है, a के पावर u है, ये क्या है x है ना, ये a के पावर x जैसा है, क्या है तो a के पावर x कैसे क्या होता है, a के पावर x अब बाई log a मतलब e। आप जानते हैं बेस नहीं दिया जाता है तो मैथमेटिक्स में ये होता है, e के पावर x हो गया और इसका बेस आर्गुमेंट सेम है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस c, इसका भी प्लस c रहेगा। अब बराबर हो जाएगा e के पावर x प्लस करना c, exp हो गया, ये क्या हो गया exp। ठीक है, अब इसके बाद इस पे एग्जांपल देते हैं, क्या देते हैं एग्जांपल नंबर 1 a इंटीग्रेशन e के पावर 2x प्लस 3 ध्यान दीजिएगा dx इक्वल टू IC के पावर हुए के e के पावर है। देखो यहाँ डीसी से डिवाइड भी होता है, लिखो चाहे मत लिखो, तो e के पावर हुए के e के पावर हुए IC और डीसी से डिवाइड 2 into 1 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 1/2 e के पावर 2x प्लस 3 अब प्लस का हो गया c इधर का हो गया आंसर। दूसरा एग्जांपल इंटीग्रेशन e के पावर 2x प्लस 3 और d 2x प्लस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा e के पावर उहे के e के पावर उहे उहे के डीसी उहे के रिस्पेक्ट में, मतलब 2x प्लस 3 का डीसी 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में 1 प्लस c इक्वल टू e के पावर 2x प्लस 3 प्लस c इधर का हो गया आंसर। चेक कर लीजिए, दोनों का चेक कर लीजिए। इसका डीसी करने को उतना आना चाहिए, आइए इसका डीसी करते हैं, 1/2 बाहर निकाल दीजिए, d e के पावर 2x प्लस 3 अब आई कितना हो गया dx, ए नंबर का चेकिंग हो रहा है, अब प्लस dc बाई कितना हो जाएगा dx। अब यहां देखिए 1/2 हो गया, e के पावर हुएगा इसी dc के पावर हुए 2x प्लस कितना 3 अब मुड़िया का डीसी होगा 2 into 1 प्लस कितना हो जाएगा 0 अब प्लस c
2 से 2 का हो गया कैंसिल, कितना बच गया e के पावर 2x प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं है, आ गया है। चले अगला क्वेश्चन। अब इसका चेकिंग लगाते हैं बी का चेकिंग देखते हैं क्या होता है। बी के चेकिंग देखिए, बी के चेकिंग हो जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे देखिए इसी का डीसी डी के पावर 2x प्लस कितना 3 है। ध्यान दीजिएगा बाई डी किसके रिस्पेक्ट में है, 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। जिसके रिस्पेक्ट में आईसी है उसी के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, प्लस डी सी अपॉन डी 2x प्लस कितना 3। इसका डीसी कीजिए, e के पावर हुआ का डीसी e के पावर हुआ 2x प्लस 3 2x प्लस 3 का डीसी 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 0 इक्वल टू e के पावर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 आया। कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका आईसी हो गया ई तो इसका डीसी हुआ ना चाहिए ना, उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे डीसी तो आ गया है। 3 में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 2x प्लस 3 हो गया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए चले आगे, आगे देखिए इसको मिटाते हैं, चेक को आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर चलेंगे आगे 7 नंबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इसको पहले समझ लीजिए बढ़िया से। काम करता है देखिएगा 7 नंबर फॉर्मूला डी ब्रैकेट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx बाई dx। देख रहे हैं पहले क्या आया है dc, पहले भीतर में क्या होगा पहले ic, उसके बाद क्या होगा dc। पहले तो ic होगा उसके बाद dc। ic करेंगे, क्या करेंगे ic कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ic dc करेंगे तो एक बार पावर बढ़ाता है, बढ़ाया देता है। आईसी पावर को क्या करता है बढ़ाता है। जैसे एक्स स्क्वायर का आईसी करेंगे तब पावर बढ़ा देगा, और डीसी जो है इसको डीसी पावर पे घटा के उतना हिला देगा। आईसी पावर को क्या करता है एक इंक्रीज करता है, और डीसी पावर को क्या करता है एक डिक्रीज करता है। तो एक बार कोई भी चीज का आईसी करो और फिर उसका एक बार डीसी करो वही आएगा। तो वही तो कहना चाह रहे हैं, एक बार डीसी किया गया है एक बार आईसी किया गया। ध्यान देना एक बार और, अगर यहां पे आईसी करेंगे तो सी आएगा, सी आएगा कि नहीं आएगा सी आएगा, क्या आएगा सी। और सीवा का जब डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, यानी क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। डीसी से आईसी खत्म, क्या बोले डीसी से आईसी क्या हो गया खत्म। एग्जांपल देते हैं एकदम ध्यान से देखिएगा कैसे खत्म कर देता है, समझिए बहुत बढ़िया से एग्जांपल देते हैं, इसका घबराना नहीं है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx बाई करता है dx। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सबसे पहले भीतर में तो इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन का होगा पावर बढ़ा के पावर से भाग, अब फिर डीसीया से डिवाइड्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक डीसी कीजिए 1/3 बाहर निकल जाएगा, एक्स क्यूब के डीसी पावर उतार के पावर घटाएंगे, एक्स का डीसी 1 अब प्लस सी का डीसी क्या हो जाएगा 0। आई 3 से 3 कैंसिल, दिस इज द एक्स पावर 2। कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए
जब इसके बाद चलेंगे तो बी नंबर एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, नहीं समझ रहे ना। तो ऐसा ही जब इतना करेंगे क्या है, हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि डीसीआ से आईसीआ गैप हो गया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना करना नहीं है, एक बार डीसी एक बार आईसी, तो एक बार डीसी से एक बार आईसी गायब हो जाएगा, सीधे लिखा जाएगा। सीधे जो रहता अब यहां देखना है ये बात कि सी लिखाएगा कि नहीं। लास्ट में डीसी रहेगा तो सी को जीरो बना देगा, सी नहीं रहेगा, सी को जीरो बना देगा, क्या होगा सी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। चलिए आगे 8 नंबर फॉर्मूला, 8 नंबर फॉर्मूला हो गया। यहां पर देखिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, एक और एग्जांपल दे देगा बी नंबर में, उतना तो हो ही जाएगा। चलो 8 नंबर, चलो 8 नंबर इंटीग्रेशन, यहां दिया है डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स बाई कितना है dx, ये कितना हो गया dx। इसका फॉर्मूला क्या होगा समझिएगा। इसका डायरेक्ट डीसीआ से आईसीआ गायब, एफ ऑफ एक्स होगा, लेकिन लास्ट में आईसी हुआ है तो सी आएगा। लास्ट में डीसी होगा तो सी को जीरो बना देता है, लेकिन लास्ट में आईसी होगा तो सी देगा कांस्टेंट, सी क्या करेगा देगा कांस्टेंट, पहले ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए एग्जांपल में देखिए देते हैं, तो उसी को करते हैं, घबराइए ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर अपॉन कितना dx, ये आईसी का dx है, ये डीसी का dx है। सबसे पहले डीसी करना है, करिए पावर उतार के पावर घटा दीजिए, एक्स के डीसी 1 और dx, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बाहर निकाल दीजिए, एक्स का आईसी कीजिए, एक्स से पावर कुछ नहीं तो 1 आईसी 2। अब एक्स का आईसी पावर बढ़ा के पावर से भाग, पावर बढ़ा के पावर से भाग, मूढ़िया के डीसी यानी एक्स के डीसी से डिवाइड्स, अब प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, 2 से 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी, मतलब सी आएगा। लास्ट में आईसी होगा तो सी का होगा आएगा ग्रांटेड, लास्ट में आईसी होगा तो सी का होगा आएगा ग्रांटेड। अब इसके बाद देखिए इसी तरह का 9 नंबर, यहां पर लिखा गया इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स, वही बात है डीसी है, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस सी एक्स इंटीग्रेशन एफ डबल डैश ऑफ एक्स, 2 बार डीसी है 1 बार आईसी है, तो एगो डीसी से एगो आईसी गायब, मतलब एगो डीसी बच जाएगा। सी इंटीग्रेशन एफ ट्रिपल डैश है, तो एगो डीसी से एगो आईसी गायब हो जाएगा, एफ डबल एक्स सी बच जाएगा 12। डबल आईसी है, डबल डीसी है, तो डबल डीसी से डबल आईसी गए एफ ऑफ एक्स, लास्ट में आईसी है प्लस सी इंटीग्रेशन आईसी डबल है और डीसी ट्रिपल है, तो डबल आईसी से डबल डीसी गए, सिंगल डीसी बच जाएगा, लास्ट में आईसी होगा प्लस सी आएगा। समझिए कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल लेते हैं।
इसी का एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx dq x क्यूब x स्क्वायर बाई dx। डीसी करना 3 बार डीसी लगाना है, लो ना 3 बार डीसी लगाओ, बहुत समस्या है। डीसी डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, डी एक्स क्यू बाई कितना डी एक्स, dx 2 बाई सी का डी एक्स। तीन बार इंटीग्रेट, 2 बार इंटीग्रेशन करना है, 2 बार इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट इसका डीसी कीजिए, 3x कितना हो जाएगा, लिखिए डी बाई डी एक्स, फिर हो जाएगा कितना डी बाई डी एक्स और 3x स्क्वायर आएगा dx, यहां भी आएगा का dx, इस आईसी का dx। अब यहां पर देखिए इंटीग्रेशन डी, अब इसका डीसी करेंगे तो 6x हो जाएगा भाई कितना dx, ये इस इंटीग्रेशन का dx है और ये इस इंटीग्रेशन का dx है, ये इंटीग्रेशन का ये dx है, इस इंटीग्रेशन का ये dx है, इस डीसी का ये dx है। 2 बार डीसी हुआ, तीसरा बार करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन 6x का आईसी 6, ये हो गया इस इंटीग्रेशन का dx, आई हो गया इस इंटीग्रेशन का dx। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो डबल आईसी करना है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन एगो आईसी कर रहा है, 6 बाहर निकल गया, यहां dx है और dx का आईसी लिखवाए तो क्या होता है x dx। फिर यहां इंटीग्रेशन 6 बाहर निकल गया, x का आईसी होता है x स्क्वायर बाई कितना 2, ये क्या हो गया आईसी होगा ना प्लस सी, यहां भी प्लस सी हो गया, सी कई लगा सकते हैं, ये 3 आ गया 3x स्क्वायर प्लस एस क्यू डी सी 3x स्क्वायर अपने हो जाएगा 6x हो गया। हाँ अब देखिए तो ये कितना आया मेरा, समझिए 3x स्क्वायर आया, क्या आया 3x स्क्वायर प्लस सी आया, ध्यान दीजिएगा। क्या कहे थे कि डबल डीसी रहेगा तो ट्रिपल डीसी से एगो डीसी बचेगा, एगो डीसी का होगा बचेगा, तो एक्स क्यू का एगो डीसी कीजिए, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, डीसी का होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग का इतना टॉप में जाना नहीं है, घबराना नहीं, खाली फार्मूला में टॉप कर दिए, आप समझते रहिए, खाली इतना ये याद रखना है। देखिए ट्रिपल डीसी है, डबल आईसी है, तो डबल आईसी से डबल डीसी खत्म, सिंगल डीसी का हो जाएगा, बच जाएगा, ये ध्यान देना। ठीक है, चले हाँ एग्जांपल नहीं, ठीक है चलिए साफा डायरेक्ट कीजिए ना, इसमें से ए इसका आईसी करने जा रहा है, तो साइन का आईसी कॉस हो गया, अब कॉस सी आ गया दाहिने साइड में, तो माइनस लगेगा ही, क्या होगा लगेगा। अब देखिए इसमें ये रैखिक है, क्या है रैखिक रहना चाहिए, ध्यान देना होगा, हमेशा रैखिक होना चाहिए हर फॉर्मूला में। स्क्वायर होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताएंगे आगे चल करके। यहाँ पर देखिए फैन इसका डीसी करेंगे, डीसी से डिवाइड
2 into 1 plus 0 plus c. This is the minus 1 by 2. अब cos हो जाएगा कितना 2x plus 3 plus c इधर का हो जाएगा आंसर। बी नंबर एग्जांपल देख लीजिए इंटीग्रेशन sin 2x plus 3 d 2x plus 3 का ऐसे माइनस cos 2x plus 3 और 2x plus 3 का dc 2x plus 3 के रिस्पेक्ट में 1 plus c माइनस cos 2x plus 3 2x plus 3 plus c तो इंटीग्रेशन करते हैं दिस। इसके बाद कोई कर देगा सी नंबर इंटीग्रेशन sin 2x का dc x के रिस्पेक्ट IC DC नहीं IC माइनस cos 2x अब मुड़िया का DC से डिवाइड्स 2 into 1 plus c चेक चेक करते हैं क्या सही है क्या गलती है, इसको चेक करते हैं। जैसे इसका डीसी करने को आना चाहिए -1/2 है, कंपोज करना है 2x प्लस c, इसका आना चाहिए sin 2x आना चाहिए ना। इसका आईसी जब ये है तो इसका डीसी होना चाहिए ना। आइए डीसी करते हैं इक्वल टू माइनस हाफ बाहर निकल गया d cos 2x अपॉन dx प्लस dc अपॉन dx माइनस हाफ और cos का dc माइनस sin 2x और 2x का dc 2 into 1 प्लस c का dc 0 2 से 2 गया माइनस माइनस प्लस sin 2x। जब इसका dc ये है तो इसका IC ये होगा। जब इसका IC ये है तो इसका DC का होगा ये होगा। मतलब sin 2x का IC है माइनस हाफ cos 2x प्लस c, तो माइनस हाफ cos 2x प्लस c का DC आएगा कितना sin 2x, जो कि आ चुका है, जो कि क्या कर चुका है आ चुका है। अब चलिए इसके बाद चलते हैं आपका फार्मूला नंबर 15। फार्मूला नंबर 15 अब देखिए आप लोग बनाइएगा, हम सारे फार्मूले को लिख रहे हैं, एग्जाम्पल यही लिखना है, सब कुछ यही, खाली साइन के जगह पर आप लोग एग्जाम्पल में क्या डालिएगा कॉस। यहां देखिए 15 नंबर इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू cos x क्या ऐसी होता है, इधर क्या आ गया s आ गया तो माइनस नहीं लगेगा, sin x प्लस c, जहां x कम होना चाहिए रेडियन में, रेडियन होगा। चलिए एग्जांपल नंबर ए, वही लिखना है सब, पहले ऐसे लिख देते हैं ए नंबर में sin 2x cos 2x ना, एग्जांपल में cos 2x लिखते हैं। कितना लिखते हैं cos 2x dx, इसका ऐसे करेंगे। फिर बी नंबर में लिख दिए इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 3 और dx, इसका ऐसे। फिर इसके बाद सी नंबर में लिख दिए इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 3 और d 2x प्लस कितना 3, तीनों का ऐसे करें, ध्यान दीजिएगा। cos 2x के IC sin 2x और 2x के DC से डिवाइड्स 2 into 1 प्लस c इक्वल टू 1/2 sin 2x प्लस c, इधर का हो गया आंसर। cos x का dc sin x, x के जगह पर क्या है 2x प्लस 3, अब x का dc से डिवाइड्स, x का dc से डिवाइड्स यानी 2 बाहर निकल गया, x का dc 1 प्लस 3 का dc से डिवाइड्स प्लस c इक्वल टू 1/2 sin 2x प्लस 3 अब प्लस c, इधर का हो गया आंसर। इसके बाद में
तब इसका डीसी करेंगे कॉस थीटा का डीसी साइन थीटा, साइन थीटा का जगह यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3 और थीटा का डीसी से डिवाइड और थीटा के रिस्पेक्ट में मतलब 2x प्लस 3 का डीसी 2 प्लस 3 के रिस्पेक्ट में 1 प्लस सी इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 प्लस सी, इधर क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद 5 तो आगे चलिए 5 देखिए आप एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो गया इसको। इतना क्या दिया हुआ है, इतना भी ऐसी होता है और इतना भी ऐसी होता है, ठीक है। अब इसका EXP देख लीजिए, EXP हो जाएगा मतलब इसका IC इतना है तो इसका DC इतना होना चाहिए, यानी D log mod कितना हो जाएगा sec x बाई dx। इसका जब IC करेंगे log का तो log आर्गुमेंट का 1 बाई आर्गुमेंट है, यानी 1 बाई कितना हो जाएगा sec x और sec x का IC हो जाएगा DC sec x इंटू का होगा tan x, sec x से sec x कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा tan x। जब इसका ये DC है तो इसका ये क्या होगा IC होगा। log mod sec x का DC tan x है तो tan x का IC हो जाएगा log mod sec x। दूसरा नंबर यहाँ log mod sec x लिखा है, देखिए sec x इसको लिख सकते हैं log mod मतलब इतना बराबर इतना कैसे होता है ये प्रूव कर रहा है। log mod 1 by cos x लिख सकते हैं इक्वल टू log mod 1 बाई यहाँ कुछ नहीं तो cos x के पावर का है 1, ये ऊपर जाएगा जब पावर 1 तो ये हो जाएगा cos x के पावर कितना -1। इस तरह से भी लिख सकते हो -1, ये माइनस मुड़ी पर रहेगा तो कूद जाता है -1 इंटू लॉग कितना हो जाएगा mod cos x। तो cos लिखेंगे तो माइनस लॉग में अब 1 से गुणा हुई तो कितना हो जाए माइनस से हो जाए माइनस लॉग mod cos x, माइनस लॉग mod कितना हो जाएगा cos x। 1 भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत का है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही होगा। चले आगे देखिए, इसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद देते हैं एग्जांपल। एक्सप्लेनेशन के बाद क्या देते हैं एग्जांपल। ध्यान दीजिए एग्जांपल में चलते हैं, 3 एग्जांपल लेते हैं। ए नंबर इंटीग्रेशन tan 2x dx इक्वल टू, बी नंबर इंटीग्रेशन tan 2x प्लस 3 dx इक्वल टू, सी नंबर एग्जांपल लेते हैं tan 2x प्लस 3 और d 2x प्लस 3, तीनों के ऐसी करनी है, ठीक है। tan x का ऐसी जानते हैं क्या होता है log mod sec 2x। अब देखिए यहां भी होता है डीसीआर से डिवाइड, डीसीआर से क्या होता है डिवाइड, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 डिवाइड, यहां भी tan 2x के log mod sec 2x हो गया और 2x के डीसीआर से डिवाइड, ये कभी जान छोड़ने वाला नहीं है, हमेशा मुड़िया के डीसी से डिवाइड्स, मुड़िया के डीसी से मल्टीप्लाई होता था डीसी में और आईसी में मुड़िया के डीसी से क्या होगा डिवाइड। मुड़िया मतलब आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के डीसी से क्या होगा डिवाइड, आर्गुमेंट 2x है 2x के डीसी से क्या होगा डिवाइड, प्लस c इक्वल टू 1/2 log mod sec 2x प्लस c, इधर क्या हो जाएगा। अगर इसको cos में लिखना है तो खाली आगे माइनस लिख देंगे, आगे क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पे इसके ऐसी, इसका भी हो जाएगा log mod 2x प्लस 3 अपॉन मुड़िया का डीसी से डिवाइड्स 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू log, यहां गलत हो गया, यहां देखिए यहां रॉन्ग हो गया,
थोड़ा सा इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड सेक आर्गुमेंट सेक 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 अब बाई 2 into 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 के DC का हो जाएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा c कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड सेक 2x प्लस कितना हो गया 3 अब प्लस c इधर का हो जाएगा आंसर इसका ऐसे tan आर्गुमेंट का ऐसे होता है log mod sec 2x प्लस कितना हो गया 3 अब बाई 2x प्लस 3 का DC 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में 1 प्लस c इक्वल टू पूरा कैलकुलेशन कितना हो जाएगा log mod sec 2x प्लस 3 प्लस c ठीक है इसका आर्गुमेंट के DC आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में जब DC करेंगे तो 1 हो जाएगा यानी 2x प्लस 3 का DC 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 DC से डिवाइड और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा क्या हो जाएगा आंसर ठीक है। इसके बाद आगे ये थ्योरी था किसका 7.1 का ही दूसरा पार्ट है 7.1 का यही का था दूसरा पार्ट है ठीक है। कल आगे चलेगा 7.1 का ही तीसरा पार्ट ठीक है तीसरा नंबर।